अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के जो फार्मूला होते हैं वो दो तरह के फार्मूला हैं। केमिकल फार्मूला की टू टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं। एक सिंपलेस्ट जो टाइप है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जो सादा तरीन किस्म होती है फार्मूले की उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बेटा देखें, ये ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12O6 है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले की भी डेफिनेशन बता देता हूँ। द फार्मूला दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है? जो एटमों की एक्चुअल तादाद बताता है, असल तादाद बताता है ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आपको ग्लूकोज के अंदर हर एलिमेंट के एटमों की असल तादाद बता रहा है कि इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। वो फार्मूला जो एटमों की एक्चुअल तादाद बताता है, किसी कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की असल तादाद को जो फार्मूला बताता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बेटा इसमें जो एटम्स के दरमियान रेशो है वो है 6-12-6। अगर आप इसको सिंप्लेस करते हैं तो 6 कम 6, 6 2 12 और 6 कम 6 1 to 1। तो ये बन जाएगा C1 H2 और O। जो ये वाला फार्मूला है ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? इसमें एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये एक्चुअल रेशो क्या है? 6-12-6। असल जो तादाद है वो आपको बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर आप इसी को सिंपल कर दें, बल्कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 1 to 1 बनती है। तो ये वाला जो फार्मूला है ग्लूकोज का, ये कौन सा है? एम्पिरिकल फार्मूला। और ये कौन सा है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक और एग्जांपल, बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। ये बेंजीन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है C6H6। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। असल रेशो क्या है? 6-6। 6 ही कार्बन के एटम और 6 ही हाइड्रोजन के। अगर आप इसी को सिंपल करें बेटा तो 1-1 आएगी सिंपल करके। तो ये C1 और H1। तो ये वाला जो फार्मूला है ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो आपको सिंपलेस्ट रेशो देता है एटम्स के दरमियान, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। एक और एग्जांपल, ये है मेरे पास H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आपको बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। दोनों के 2 एटम। अगर आप इसको सिंपल करें तो सिंपल 1-1 होगा ना, क्योंकि अब रेशो है 2-2 की। अगर आप सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगी 1-1। और ये HO जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है। कंसेप्ट आ रहा है एम्पिरिकल फार्मूले का और मॉलिक्यूलर फार्मूले का। रेत जो होती है सिलिका सैंड, जो रेत होती है उसके अंदर बेटा जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो
सिंपलेस्ट रेशो होती है वो होती है 1:2 की, यानी जो हम रेत, आप सबको पता है सैंड, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। कौन से एलिमेंट? 2 होते हैं, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अंदर जो रेत के अंदर जो रेशो होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान, सिंपलेस्ट रेशो 1:2 की होती है। तो रेत का फिर इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? SiO2। ये रेत का, सैंड का इंपेरिकल फार्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको बात बताऊंगा वो है रिलेशनशिप, इंपेरिकल फार्मूले में और मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपस में ताल्लुक क्या है। बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। किसी भी चीज़ के इंपेरिकल फार्मूला को अगर आप एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका कौन सा फार्मूला बन जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी एग्जांपल दूंगा बेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होती है C6H12O6, इसका इंपेरिकल फार्मूला होता है CH2O, यही आएगा ना, 1:1 रेशो। 6/12 6 है तो रेशो बनेगी 1:1, 1:1 रेशो बनेगी। तो ये है इंपेरिकल ग्लूकोज का। अब अगर आप ग्लूकोज के इस इंपेरिकल फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, n एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। n निकालने का फार्मूला हो रहा है वो भी नहीं बताना आपको, बड़ी क्लासेस में जाके FSC में आप लोग पढ़ेंगे उसको। अब बेटा देखें, इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का अगर उसको आप एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा बन जाएगा? C6 6 तरफ और H 6 दूनी 12, H12 और O6। तो उसका कौन सा फार्मूला बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी इंपेरिकल फार्मूले को अगर आप एक नंबर n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें, तो कौन सा फार्मूला बन जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों में रिलेशनशिप है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। समझ नहीं आई किसी बात की तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर आखिर में रोज़ाना की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।